Hello friends, welcome back in Agri Mantra channel. Today we are discussing about agriculture current affairs which are most useful for upcoming agricultural competitive exams. Friends, आज हम बात करेंगे 13 अगस्त 2020 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप एग्री मंत्रा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको लेटेस्ट एग्रीकल्चर करंट अफेयर डोज, पीडीएफ नोट्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक अवेलेबल होते रहते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स, जिसमें पहली हेडलाइन है इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स एंड 9th इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेंट में बात कही है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडिया फर्स्ट रैंक पर लाई करता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स की कंडीशन में, और 9th रैंक पे लाई करता है एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर रैंक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पर फर्स्ट रैंक है और यहाँ पर 9th रैंक है, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के कंटेक्स्ट में बात की गई है। तो जानेंगे इसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन आने वाली स्लाइड्स में। आगे बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, आईकिया इसको बोलते हैं, जो कि एक फर्नीचर कंपनी है, उसने भी लॉन्च किया है मेड इन इंडिया कलेक्शन यूजिंग राइस स्ट्रॉ। तो राइस स्ट्रॉ को वो कलेक्ट करेगी और यहाँ पर एक नया मटेरियल तैयार करेगी, जो कि रॉ मटेरियल होगा, जिसको आप अपने हाउस में यूज़ कर पाएंगे। और ये केवल किया जा रहा है एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए। जैसा कि आपको पता है स्ट्रॉ बर्निंग होती है नॉर्थ इंडिया में, जिसके कारण पॉल्यूशन देखने को मिलता है अक्टूबर नवंबर मंथ में। उसको कम करने के लिए आईकिया ने ये इनिशिएटिव लिया है कि वो राइस स्ट्रॉ को कलेक्ट करेगी और यहाँ पर पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करेगी, एयर की क्वालिटी को एनहेंस करने की कोशिश करेगी, जो कि बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो कि आईकिया कंपनी के द्वारा लिया गया है। तो जानेंगे इसके बारे में डिटेल में। थर्ड और लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, गवर्नमेंट टू मेक परचेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर कंपल्सरी विद यूरिया टू रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल्स। तो यहाँ पे बात हो रही है कि गवर्नमेंट ने ये प्लान तैयार किया है कि अगर आप यूरिया खरीदोगे, अगर आप यूरिया का पैकेट खरीदोगे तो आपको उसके साथ में बायो फर्टिलाइजर भी मैंडेटरी है खरीदना। मतलब है कि यूरिया के साथ आपको बायो फर्टिलाइजर खरीदना पड़ेगा, ये अनिवार्य कर दिया जाएगा आने वाले समय में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट चाहती है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाए, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाए, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का कम से कम यूज़ किया जाए, जिसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ कदम उठाए हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने वाली है आने वाले टाइम में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंडियाज रैंक फर्स्ट इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया है कि ऑर्गेनिक फार्मर्स के काउंट की बात करेंगे तो इंडिया फर्स्ट रैंक पे लाई करती है, और अगर एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करेंगे तो 9th रैंक पे इंडिया लाई करती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का स्टेटमेंट है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, द ग्रोथ स्टोरी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अनफोल्डिंग विद इंक्रीजिंग डिमांड नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो ग्लोबली। तो यहाँ पे बात हो रहा है कि इंडिया ही नहीं, ग्लोबली ऑर्गेनिक फार्मिंग की डिमांड बढ़ रही है। जैसा कि आप देख रहे होंगे इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, जिसके कारण जो ह्यूमन बींग है वो चाहते हैं कि उनको पॉइजन लेस, पेस्टिसाइड लेस फ्रूट मिले, वेजिटेबल्स मिले, जिससे उनकी हेल्थ बेटर रह सके। आगे बात की गई है इंडिया रैंक फर्स्ट इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड 9th इन एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो कि मैंने आपको बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिक्किम बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू बिकम फुली ऑर्गेनिक। तो जैसा कि आपको पता है, कई बार मैंने आपको बताया, सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जो वर्ल्ड का पहला स्टेट है जो कि फुली ऑर्गेनिक स्टेट बन गया था, जो कि यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहा था पिछले कुछ समय से। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है आपका कई एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सिक्किम जो है वो ऐसा पहला स्टेट है वर्ल्ड का जो फुली ऑर्गेनिक स्टेट है। आगे ये बात की गई है कि इस लाइन में त्रिपुरा और उत्तराखंड भी लगे हुए हैं, इनका भी सेम टारगेट है कि हमको फुली ऑर्गेनिक स्टेट बनाना है। किसको? उत्तराखंड और आपका त्रिपुरा। अब यहाँ पे बात आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहले डिसीज़ फ्री प्रोडक्शन होता है, मतलब है कि जो भी आपका प्रोडक्शन होगा उसमें कम से कम डिसीज़ लगते हैं।
उसके बाद पॉइजन फ्री प्रोडक्ट होता है, जो भी फ्रूट और वेजिटेबल तैयार होते हैं उसमें पॉइजन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर हम पेस्टिसाइड यूज नहीं कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड यूज नहीं कर रहे हैं। आगे बात की गई है बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं ऐसे प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से तैयार होते हैं। लेस इन्वेस्टमेंट, या बोल सकते हो कि कल्टीवेशन कॉस्ट काफ़ी कम रहती है अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू कोई भी कल्टीवेशन कर रहे हो किसी भी क्रॉप का। नेक्स्ट है बेटर फॉर सॉइल हेल्थ, सॉइल हेल्थ के लिए बहुत बेटर रहता है, अगर आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की है तो सॉइल की जो हेल्थ है वो भी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट है लेस चांस ऑफ कैंसर, हार्ट अटैक, और आगे बात की जाएगी तो ऐसे बहुत सारे रोग हैं, डिसीजेज हैं जो आपके इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल, मतलब है कि जहाँ पे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज होता है उससे जो फूड मटेरियल तैयार हो रहा है वहाँ से बीमारियाँ तैयार हो रही हैं जो ह्यूमन बॉडी में देखने को मिल रही हैं। तो गवर्नमेंट चाहती है कि कम से कम बीमारियां हों, इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, 2018 का डेटा मिला है कि यहाँ पे लार्जेस्ट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड किस कंट्री का है। तो नंबर 1 पे है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पर अर्जेंटीना और थर्ड पर है चाइना। अगर आपका 2020 का डेटा अगर आपको मिला तो जल्दी से कमेंट कीजिए कि लार्जेस्ट ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लैंड किस कंट्री की है ऑन ईयर 2020। आगे बात करेंगे तो ऑर्गेनिक फार्मिंग से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये आपका गाजियाबाद में सिचुएटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो आगे ये भी बोला गया था ऑर्गेनिक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म www.jaivikkheti.in इज बीइंग स्ट्रेंथेड फॉर डायरेक्टली लिंकिंग फार्मर्स विद रिटेल एज वेल एज बल्क वर्ड। तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए, कल्टीवेशन के लिए बनाया गया है, jaivikkheti.in। यहाँ पर डायरेक्टली फार्मर्स को कनेक्ट किया गया है रिटेल और यहाँ पे बल्क बॉयर से, जिससे काफ़ी हेल्प मिल रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने में। आगे ये भी बोला गया है कि हेंस विद ग्रेटर अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द प्रोड्यूसर ऑन कंप्लायंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग विल सून बी रेनफोर्सिंग देयर राइटफुल प्लेस इन ग्लोबल एग्री ट्रेड। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है कि एग्रीकल्चर में जो इंडिया के ऑर्गेनिक फार्मिंग है उनको भी रेनफोर्स करने की ज़रूरत है, ताकि ग्लोबली इंडिया का एक नया चेहरा सामने आए, एक नई ताकत सामने आए जो कि इंडिया के थ्रू आनी चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में। इतनी बात यहाँ पे की गई है रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फार्मर्स और एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आगे बात करेंगे सेकंड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, आइकिया लॉन्चेस मेड इन इंडिया कलेक्शन यूजिंग राइस स्ट्रॉ। तो यहाँ पे आइकिया ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जहाँ पर वो राइस स्ट्रॉ कलेक्ट करेगी और उसको रॉ मटेरियल में कन्वर्ट करेगी, ताकि आप कहीं भी उसको डेकोरेशन पर्पस से या फिर रक्स के लिए या फिर लैम्प शेड के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने घर में। तो जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है स्वीडिश होम फर्निशिंग कंपनी आइकिया। ये क्या है? स्वीडन की एक होम फर्निशिंग कंपनी है जिसका नाम है आइकिया, हैज़ अनाउंस द लॉन्च मेड इन इंडिया राइस स्ट्रॉ बेस कलेक्शन। तो वो क्या करेगी? मेड इन इंडिया राइस स्ट्रॉ कलेक्शन तैयार करेगी और इंडिया के लिए ऐसे प्रोडक्ट बनाएगी जो आपके घर के लिए, डेकोरेशन के लिए काफ़ी यूज़ होंगे। और ये काम करेगी कौन? यहाँ पर आप देख पा रहे होगे फोर एंड रिंग नाम यहाँ पे दिया गया है, जिसका मतलब यही है कि वो कलेक्ट करती है ऐसे सस्टेनेबल प्रोडक्ट जो कि आपके बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट से तैयार होते हैं। ठीक है, आगे बोला गया है फोर एंड रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ सस्टेनेबल प्रोडक्ट क्रिएटेड फ्रॉम राइस स्ट्रॉ। तो ऐसे सस्टेनेबल प्रोडक्ट जो राइस स्ट्रॉ से क्रिएट होते हैं उसी के कलेक्शन को हम फोर एंड रिंग बोलते हैं, ये आपको पता रखना है। और यहाँ पे ये भी बोला गया है रेसिड्यू ऑफ राइस प्रोडक्शन दैट इज ट्रेडिशनली बर्न्ड एंड कंट्रीब्यूट हैवीली टू एयर पोल्यूशन इन नॉर्थ इंडिया। और ये कदम उठाया गया है तब जब आपका राइस प्रोडक्शन के समय जो आपका राइस स्ट्रॉ है उसको जलाया जाता है, जिसके कारण नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है। उस पराली को जलाने से, उस राइस स्ट्रॉ को जलाने से उसको कम करने के लिए, एनवायरनमेंट की जो कंडीशन बिगड़ रही है उसको सही करने के लिए, एयर की क्वालिटी को अच्छा बनाने के लिए आइकिया ने ये इनिशिएटिव लिया है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे यहाँ पे बार बार बात आ रही है आइकिया की, थोड़ा सा जान लेते हैं। आइकिया एक स्वीडिश होम फर्निशिंग कंपनी है
आइकिया की अगर हम बात करेंगे तो इसका जो फुल फॉर्म है वो इस तरह से है, इंगवार कैम्प्रेड इल्मटाराइड ऑग्यूनाराइड। तो ये होगा आपका हो गया IKEA, ठीक है। तो यहाँ पर जो IKE है वो क्या है, एक फार्म था उससे लिया गया है, और यहाँ पर जो IK है ये फाउंडर है। IK का नाम मैंने आपको बताया इंगवार कैम्प्रेड। ये एक 17 साल के उस टाइम पे थे जब इन्होंने इस कंपनी की स्टार्ट किया, इसको फॉर्म किया 1943 28 जुलाई को, ठीक है। 28 जुलाई 1943 को 17 साल के इंगवर कैम्प्रेड ने इस कंपनी को स्टार्ट किया। इसका हेडक्वार्टर है डेल्फ्ट नीदरलैंड में। इतना आपको पता रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बात करेंगे, दिस मेड इन इंडिया कलेक्शन ऑफ सस्टेनेबल प्रोडक्ट इंक्लूड रग्स। रग्स मतलब होता है कालीन जो होती है, लैम्प शेड, लैम्प के लिए शेड बनाई जाती हैं, और अदर डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पे तैयार किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ फोरन रिंग, जो कि आइकिया ने बोला गया है। ये एक छोटा सा स्टेप है, कंट्रीब्यूट टू बेटर एयर की क्वालिटी को बेटर करने के लिए आइकिया की तरफ से एक छोटा सा कदम है जिसको आगे बड़े लेवल पे ले जाना है, ये यहाँ पे बात की जा रही है। इन 2018 की बात करेंगे तो आइकिया लॉन्च द बेटर एयर नाउ इनिशिएटिव। तो एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था आइकिया के द्वारा जिसका नाम था बेटर एयर नाउ विद द एम टू टेक एक्शन ऑन ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू। उनका यहाँ पर जो एम था वो ये था कि जितने भी आपके ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू हैं उस पर एक्शन लेना, और बाई टर्निंग राइस स्ट्रॉ इनटू रॉ मटेरियल। और यहाँ पर भी जो राइस स्ट्रॉ को क्या करना है, रॉ मटेरियल में तैयार करना है, जो कि यूजफुल मटेरियल हो, जिसको हम घर पे रख सकते हैं, किसी भी डेकोरेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको जलाना नहीं है। सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है एनवायरनमेंट को वो होता है उसको बर्न करने से, उसको जलाने से। तो उसी को रोकने के लिए आइकिया की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है। आगे बोला गया है फोरंड्रिंग इज अ स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम आइकिया टू क्लीनर एयर को क्लीन करने के लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है आइकिया की तरफ से, एंड टू सपोर्ट फार्मर्स टू प्रैक्टिस मोर सस्टेनेबल फार्मिंग। और यहाँ पर ये भी किया जा रहा है कि फार्मर्स को सपोर्ट किया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो सस्टेनेबल फार्मिंग की, ऐसी फार्मिंग जिससे किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, ना एनवायरनमेंट को और ना ही यहाँ के ह्यूमन बींग्स को। इतना आपको पता होना चाहिए इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर से, जो कि रिगार्डिंग है आइकिया लॉन्चेस मेड इन इंडिया कलेक्शन यूजिंग राइस स्ट्रॉ। तो यहाँ पर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट बनाएगी विद द हेल्प ऑफ राइस स्ट्रॉ, जिसको बर्न कर दिया जाता है हमारे फार्मर्स के द्वारा, जो कारण बनता है हजारों लोगों की मौत का। ये यहाँ पे बात की गई है। आगे बात करेंगे, और आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, गवर्नमेंट टू मेक परचेज ऑफ बायो फर्टिलाइजर कंपल्सरी विद यूरिया टू रिड्यूस यूज ऑफ केमिकल। तो केमिकल के यूज़ को कम करने के लिए, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के यूज़ को कम करने के लिए इंडिया गवर्नमेंट क्या चाहती है कि जब भी आप यूरिया खरीदोगे आपको बायो फर्टिलाइजर कंपलसरी परचेज करना पड़ेगा, तभी आप यूरिया खरीद पाओगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा जो इंटेंशन है इंडिया का वो क्या है कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को, नेचुरल फार्मिंग को, जीरो बजट फार्मिंग को प्रमोट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्शन। आगे जान लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि अब जब भी यूरिया कोई फार्मर्स खरीदेगा तो वो बायो फर्टिलाइजर भी उसको मैंडेटरी खरीदना पड़ेगा। ये है किसके लिए है, टू प्रमोट ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एंड स्लेश द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो केमिकल का फर्टिलाइजर का जो यूज डेली बढ़ता जा रहा है उसको कम करना है, उसको कट करना है, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना ही इस इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव का उद्देश्य है। ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर गवर्नमेंट से एक बात और बोली गई थी कि ड्रिप फर्टिगेशन टेक्निक को भी बढ़ावा देना है, जिसकी हेल्प से क्या होगा कि इरिगेशन वाटर में ही हम फर्टिलाइजर दे पाएंगे, जिससे क्या होता है कि 30 से 40% न्यूट्रिएंट कंजर्व होते हैं, और यहाँ पर जो वाटर यूज़ है वो भी कट हो जाता है। लगभग 50% से यहाँ पर वाटर यूज़ भी कम हो जाता है। तो मतलब कम वाटर में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप कर पाओगे और अपने न्यूट्रिएंट को भी आप कंजर्व कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ ड्रिप फर्टिगेशन टेक्निक। ठीक है, आगे बात की गई है, रिसेंटली अभी प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही थी, फार्मर्स टू रिड्यूस यूज ऑफ यूरिया के यूज़ को कम करना है। ये फार्मर्स से अपील की गई थी। हमारे प्रेजेंट के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक ये अपील की है। इसी के तर्ज पे ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसने प्लान किया है कि अब यूरिया बैग के साथ बायो फर्टिलाइजर भी कंपलसरी कर दिया जाएगा। आगे बोला गया है, दिस हैज़ बिकम नेसेसरी फॉर कंजर्विंग सॉइल फर्टिलिटी, और ये बहुत ज़रूरी है सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, सॉइल की हेल्थ को सही रखने के लिए,
और जब सॉइल की हेल्थ सही होगी, फर्टिलिटी सही होगी और हम कम से कम ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और जो आपका केमिकल है उसको कम से कम यूज़ करेंगे, तो इसका ह्यूमन पे भी कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे बीमारियां नहीं होंगी। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। आगे बोला गया है ऑल क्रॉप डू नॉट रिक्वायर द न्यूट्रिएंट इन द सेम रेशियो, और हमको ये भी पता रखना है कि सभी क्रॉप को सेम न्यूट्रिएंट रेशियो की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कुछ क्रॉप ऐसी होती है उसको बहुत कम न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, तो किसान को ये भी पता होना चाहिए कि हमको किस टाइम पे किस क्रॉप पे कितना फर्टिलाइजर देना है, ये भी यहाँ पर किसान को पता होना चाहिए। ये कब पता चलेगा? जब उसके पास सॉइल हेल्थ कार्ड होगा, ठीक है, उससे उसको ये जानकारी होगी कि उसके सॉइल में कौन सा न्यूट्रिएंट कम है और कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा है। आगे बोला गया है सो द एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन टर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट शुड बी इन ट्यून विद न्यूट्रिएंट रेशियो डिजायर्ड फॉर दैट क्रॉप। तो यहाँ पर किसान को ये प्रोपोर्शन भी सेट करना होगा कि कितना न्यूट्रिएंट कितने अमाउंट में देना है। ये सारी जो स्कीम है वो गवर्नमेंट के द्वारा पहले से चलाई जा रही है, जिसका नाम है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, जहाँ पे किसान अपनी सॉइल का टेस्ट कराता है, जांच कराता है, उसको एक कार्ड मिलता है। इसमें टोटल 12 पैरामीटर्स होते हैं, कुछ फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सॉइल हेल्थ कार्ड तैयार किया जाता है। तो ये हो गया हमारा इंपॉर्टेंट, जो कि एक स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि आगे इसको इंस्टॉल करना है कि बायो फर्टिलाइजर कंपलसरी होगा अगर आप यूरिया खरीदोगे तो। इसका उद्देश्य यही है कि वो केमिकल यूज़ को कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आज का इंपॉर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। आपका एक शेयर हज़ारों छात्रों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं, तो प्लीज़ शेयर करते रहिए इस वीडियो को। अब जैसा कि आपको पता है वीडियो क्लास में एक प्यारा सा क्वेश्चन आता है, उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था व्हाट इज़ द MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ मूंग फॉर सीजन 2020-21 खरीफ। तो यहाँ पे बात हो रही है कि 2020-21 सीजन के लिए मूंग दाल का MSP कितना निर्धारित किया गया है। इसका सही आंसर है 7,196 रुपीज़ पर क्विंटल। सभी स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। मुझे खुशी होती है कि आप लोग पढ़ने लगे हो, आपको अच्छी नॉलेज हो रही है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर करंट के रिगार्डिंग, ठीक है। अब बात करेंगे आज का प्यारा सा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है इन 2019 अबाउट डैश ग्राम्स ऑफ पल्सेस वॉज अवेलेबल पर कैपिटा डेली इन इंडिया। तो यहाँ पर बात हो रही है कि कितने ग्राम पल्सेस अवेलेबल है 2019 के अकॉर्डिंग इंडिया में पर कैपिटा के हिसाब से। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, उम्मीद करते हैं आपको आंसर पता होगा। तो मोबाइल उठाइए और टाइप कीजिए आंसर, हम वेट कर रहे हैं आपके वैल्यूएबल कमेंट का। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट सेशन पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।